ह हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक बैल बुद्धि का दूसरा और अंतिम भाग। इस दुष्ट राक्षस का वध आवश्यक है। वास्तव में कल रात भगवान शिव मेरे स्वप्न में आए थे और बताया कि चिकना राक्षस को स्वतंत्र होना और आपका उसके पीछे विशालगढ़ आना सब कुछ उनकी ही इच्छा से हो रहा है। उस दुष्ट राक्षस को अंत उस दुष्ट राक्षस का अंत शिव की शक्तियों द्वारा मेरे हाथों से ही होना है और उसमें आप मेरी सहायता करोगे। अच्छा, भोलेनाथ ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ गुमड़ चाचा, इसलिए अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। महाराज उर्फ चिकना राक्षस नाश्ता कर चुका है। अब वो आमरस का सेवन करेगा। तुम जल्दी से मुझे विष का प्याला दे दो। मैं उसका विष आमरस में मिला दूंगा और विष युक्त आमरस पीते ही मोटे का राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है बाकीलाल, अगर भोलेनाथ की ऐसी इच्छा है तो ये लो। और फिर, अरे बाकीलाल तुम, आपके लिए आमरस लाया हूँ महाराज। अरे वाह, आमरस! परंतु प्याला तो हमारे हिसाब से लाए होते। चिंता मत करें महाराज, यह प्याला आपके मृत्यु के लिए पर्याप्त होगा। अल्लाह लो, जितना मिल रहा है पहले उतना तो समेट लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मोटे। परंतु कम बखात, ऋषि की राह रोकता है, ये ले। अरे ये कौन ऋषि हमारे सेनापति की ऐसी तैसी कर रहा है? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं कि ऋषि उस खतरनाक प्राणी को कहते हैं जिसके सिर पर जितने बाल नहीं उससे ज्यादा किस्म के सांप रखते हैं हम। और जो हमसे पंगा लेता है उसे हम अपनी मंजिल तक पीटते हुए लेकर आते हैं। ये ले, एक और ले। सेनापति, जरूर तुमने ऋषि कन्या को छेड़ा है जिसके कारण उसका पिताश्री तुम्हारा धनिया बो रहा है। नहीं महाराज, ये ऋषि आपसे तत्काल मिलना चाहता था, जबकि मैंने उसे रोक लिया और कहा कि आपके नाश्ते से पहले किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दूंगा। बस आपकी चमचागिरी, मेरा मतलब कि स्वामी भक्ति भारी पड़ गई। कहिए ऋषिवर, क्यों मिलना चाहते थे हमसे? राजा, भिक्षा में अपना बचा कुचा भोजन दे। बचा कुचा क्यों भिक्षु? क्योंकि मैं बचे कुचे भोजन में से ही भिक्षा लेकर खाता हूँ और मैं सप्ताह में एक बार केवल एक यजमान से भिक्षा मांगने निकलता हूँ। यदि कोई मुझे भिक्षा नहीं देता तो फिर एक सप्ताह तक किसी से कुछ नहीं मांगता, जिसका पाप भिक्षा न देने वाले को भुगतना पड़ता है। और उसकी यह पीड़ा तब तक रहती है जब तक मैं अगले सप्ताह तक भोजन ग्रहण नहीं कर लेता। तो फिर क्या कहता है राजा? किंतु मेरे पास तो अभी आमरस का प्याला ही बचा है। कोई नहीं, तो ये आमरस का प्याला ही दे दे। ठहरो, ये आमरस मैं खास महाराज के लिए लाया था। अरे कोई नहीं बाके, हम दूसरा प्याला ले लेंगे। मगर महाराज, अब छोड़ो भी बाके। अबे कम से कम प्याला तो वापस कर दे। क्या बोधी वाले इतना अमीर होकर ऐसी बातें करता है? भिक्षुक के जाने के बाद ये क्या किया बाकीलाल? विष का प्याला उस भिक्षुक को ले जाने दिया। मैं क्या करता गुमड़ चाचा, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अब उस विष का पान करते ही वो भिक्षुक मर जाएगा और उसका दोष भोलेनाथ पर आएगा। चिंता मत करो गुमड़ चाचा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है, जो हो रहा है उसे होने दो। अगर भोलेनाथ की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही, पर अब क्या करें, वो राक्षस तो बच गया। उसकी तुम चिंता मत करो गुमड़ चाचा, क्योंकि शिव की जिस अगली शक्ति का मैं प्रयोग करने वाला हूँ उससे वो मोटा हरगिज नहीं बच सकता। अगले दिन, अलग निरंजन। अरे कौन हो तुम? बिना अनुमति के दरबार में कहाँ घुसे जा रहे हो? रुक जा मूर्ख, वरना सांप देकर मुर्गा बना दूंगा। हम ऋषि जरा दूसरी किस्म के हैं। भूल हो गई ऋषिवर, मैं ज्ञानी आपको पहचान नहीं पाया। जिंदगी में कभी तीन चीज़ों का अनदेखा मत करना, मैं तुझको और मारे को। आप कौन है ऋषिवर, और यहाँ क्यों पधारे हैं? मुझ पे एक एहसान करना, मेरा नाम पूछकर मुझे हल्कान मत करना। अबे नाम में क्या रखा है? दबंग कह लो, अंगरक्षक कह लो, या तेरे नाम कह लो। ऋषिवर, अपने आने का प्रयोजन तो बता दें। एक था शेरू। एक था शेरू? मेरी बकरी शेरू जो थी तो बकरी, पर उसकी आदतें बाघ की तरह थी, पर बेचारी मारी गई। उसके लिए मुझे बाघ की खाल चाहिए, एक ऐसे बाघ की खाल जो बाघ की हो पर जो बाघ की ना हो। आश्चर्य, भला ऐसी खाल हमारे पास कहाँ से आएगी? ये हम नहीं जानते, हम तो बस ऐसी ही खाल चाहिए। अन्यथा सब जानते हैं कि मैं आशीर्वाद कम देता हूँ, शाम ज़्यादा देता हूँ। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, गजब हो गया जी। अब क्या हुआ कम बखत? बाघ आ गया जी, जान बचा के भागो जी, जान है तो जहान है जी। धाड़, भागो भागो भागो। बस मोटे, अब तू गया। ये कोई साधारण बाघ नहीं बल्कि भोलेनाथ की बाघ की खाल का धारक है। पलक झपकते ही ये तुझे चीर फाड़ देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये मारी बाघ ने मोटे पर छलांग। आओ बेटे बाघ, तेरी तो हम खाल खींच लेंगे, वो भी अपने हाथों से। धाड़! ये तो बाघ की खाल में बकरी निकला। ऐसे काम तो सिर्फ मैं ही करवाता हूँ प्रबंध के नाम पर। हमारे महाराज महावीर हैं, उनके भय से बाघ भी बकरी बन जाते हैं। बोलो बाघ को भी बकरी बनाने वाले हमारे महाराज विक्रम सिंह की जय। ये लीजिए ऋषिवर, आपको बाघ की खाल चाहिए थी ना?
जो बाघ की हो पर बाघ की ना हो। अरे वाह, जो मैं बोलता हूँ वो मुझे मिलता है, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मुझे अवश्य मिलता है। अरे, वह ऋषि भगवान शिव की शक्ति खाल लेकर जा रहा है, उसे रोको। खामोशी से खड़े रहो गुमर चाचा, यदि उसे रोकने की चेष्टा की तो कारण भी बताना होगा। परंतु वह दिव्य खाल है, जिस भी प्राणी को पहना दी जाए वो एक खतरनाक बाघ में बदल जाता है, और वो खाल पहनाने वाले का गुलाम होता है। अगर खाल किसी गलत हाथ में पड़ गई तो आप बार बार ये क्यों भूल रहे हो कि ये सब शिव की इच्छा से हो रहा है? ओह, तुम सही कह रहे हो। अब वह सब छोड़ो और मुझे शिव की अगली शक्ति डमरू दो। डमरू का तुम क्या करोगे? डमरू बजाने से तो शिव के गण भूत प्रेत आ जाते हैं और कोहराम मचा देते हैं। हाँ, मुझे पता है, आपने जब कि शिव की शक्तियों के बारे में बताया था तो उनकी सारी विशेषताएं भी बताई थी। मैं डमरू बजाऊंगा और जैसे ही भूत प्रेत प्रकट होंगे मैं उनसे उस मोटे विक्रम, मेरा मतलब है उस राक्षस का वध करने का आदेश दूंगा। और फिर आली रे आली, शिव की गड़ाली, आज मांझी सटकली। जय भोलेनाथ, डमरू बजाया क्यों, हमें बुलाया क्यों? भारी विपदा आन पड़ी है, नंदी की इज्जत दांव पे लगी है। किसने डाला नंदी की इज्जत पे डाका? कौन पैदा हो गया यहाँ लड़ाका? सामने जो बैठा है वो मोटा मुच्छड़ मनूस, उसकी है ये सारी करतूत। जिसने नंदी को किया परेशान वो हमसे बच नहीं पाएगा, मरने के बाद भी वो हमसे सजा पाएगा। 4 बास 24 गंज अंकुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर मनूस है ना चूकी प्रेत मचान। राज दरबार में हड़कंप मच गया। अरे, ये क्या? हमारा सिंहासन अपने आप हवा में उठ रहा है। हमारा भी। और ये क्या? ये तो तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। हमारा भी। हाय मर गया। हाय हम भी। उफ, ये क्या हो रहा है? यहाँ आत्माएं तांडव मचा रही है महाराज। आप कौन है? हमारा नाम नटराज है। हमारा काम बेलगाम जानवर और भटकती आत्माओं को काबू करने का है, या उधम प्रेतों का है। इनको काबू करने के लिए हमको डमरू बजाना होगा। जल्दी से डमरू दे राजा। परंतु हमारे पास कोई डमरू वमरू नहीं है। तेरे पास ना सही, उस बोधी वाले के पास तो है जो उस खंभे के पीछे खड़ा है। हाँ, इसने तो मुझे देख लिया। मर गया बेटा बाके। जल्दी करो बाकी, ये डमरू इसको दे दो। मगर सोचो मत बाकीलाल, हमारी जान पर बनी है। आखिर बाकीलाल को डमरू देना ही पड़ा, और डमरू के बजते ही धन्यवाद आपका। आपने सही समय पर आकर हम सबकी प्राण रक्षा की। अभी संकट टला नहीं है। मुझे इन प्रेतों को विशालगढ़ की सीमा तक खदेड़ कराना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। अबे, मेरा डमरू तो देते जाओ। जाने दो बाके, अभी डमरू लिया तो प्रेत वापस आ जाएंगे। हम तुमको दूसरा डमरू दिलवा देंगे। बाद में डमरू में हाथ से गया और प्रेत भी गायब हो गए, वो भी मोटे का तिया पाचा किए बिना। हाँ, प्रेत डमरू बजाने से आते हैं और डमरू बजाने से ही वापस जाते हैं। मुझे त्रिनेत्र शक्ति दो गोमर चाचा, मैं अभी उस मोटे को भस्म करूंगा। ठीक है बाके, ये लो। अबे, मैं त्रिनेत्रधारी बाके करूंगा मोटे का संहार। अब तू नहीं बचेगा मोटे, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। राज दरबार में, ए राजा, आंख दे। क्या बकता है बे? अबे अकल के अंधे, सुनाई कम देता है क्या? आंख चाहिए मुझे, आंख। परंतु हम आंख कहाँ से दें? हमारे पास कोई आंख वाँख नहीं है। चल, दो ना सही एक ही दे दे, परंतु हमारे पास तो आधी भी नहीं है। चल बे राजा, नाटक मत कर। तू राजा है, किसी से भी मांग के दे दे। देखो, हम अब तक तुम्हारे नेत्रहीन होने के कारण तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं। एक बार कहा ना हमारे पास कोई आंख वाँख नहीं है। महाराज बचाओ! क्या हुआ बाके? मेरे माथे पर ये अजीब फोड़ा निकला है महाराज, असहनीय पीड़ा हो रही है। जरा दिखाना। हाँ, ये लो देखो और मरो। हटो, मुझे देखने दो। मैं फोड़ा फोड़ने का विशेषज्ञ हूँ। उफ! अबे ये क्या कर रहा है बेवकूफ? अरे, ये फोड़ा नहीं है, आंख है। इसकी तो जरूरत थी मुझे। हट मर्दूत, उस मोटे को भस्म करना है। उफ, नहीं, मिल गई मुझे आंख। अब मैं नेत्र विशेषज्ञ नैन सुख के पास जाकर यहाँ आंख लगवा लूंगा। तेरा कल्याण हो राजा, तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए। अभी इस अंधे को भी अभी आना था। कितना असभ्य था ये अंधा, और अजीब भी। परंतु बागेलाल, तुम्हारे माथे पर यह तीसरा नेत्र कहाँ से आया? मुझे क्या पता, मैं तो उसे फोड़ा समझ रहा था। कहीं तुम अपने त्रिनेत्र से महाराज को भस्म करने की योजना तो नहीं बना रहे थे? अगर मुझे भस्म करना ही होता तो पहले तुझे करता, मूर्ख सेनापति। बाद में त्रिनेत्र भी गया। अब केवल शिव की एक ही शक्ति बची है, उनका अमोद त्रिशूल। मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है बाकेलाल। अगर शिव की सारी शक्तियाँ लोप हो गई और वो राक्षस भी बच गया तो मैं प्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगा? चिंता मत करो गुमर चाचा, इस बार मैं पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा। कल शिवरात्रि है। कल मैं अमोद त्रिशूल का प्रहार कर मोटे का अंत कर डालूंगा। कल वह राक्षस मुझसे हरगिज नहीं बचेगा। अगले दिन, चलो गुमर चाचा,
राज मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव आरंभ हो चुका है। यह अवसर मैं नहीं चूकना चाहता। बोल बम, बोल बम। अरे, भगवान शंकर आ गए। भगवान अवश्य मुझे खोजते हुए यहाँ आए होंगे। अवश्य उन्हें पता चल गया है कि उनकी शक्तियाँ मेरे हाथों से निकल चुकी हैं। वे क्रोध में तांडव कर रहे हैं। ठहर जाओ घूमर चाचा, तुम जिसे भगवान शंकर समझ रहे हो वास्तव में हमारा शिकार है। क्या? हाँ, महाराज ने शंकर भगवान का वेश धर रखा है। वो देखो, उसकी तोंद उसके हाथ में, त्रिशूल भी है, जबकि त्रिशूल तो तुम्हारे पास है। अरे हाँ, अब जल्दी से त्रिशूल मुझे दो। संभाल के बाकी, इस बार कोई चूक ना हो। इस बार चूक नहीं होगी। अब तू नहीं बचेगा मोटे। हाय सोलना, हाय बाकी। अरे ये क्या, महाराज को किसी ने त्रिशूल मार दिया। किसने मारा त्रिशूल? त्रिशूल उस दिशा से आया है। उस तरफ तो बाकेलाल और उसका चाचा है। इसका मतलब बाकेलाल ने त्रिशूल चलाया। पकड़ो उस नामक हराम को। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो हमारा महाराज नहीं है। बाकेलाल ने एक राक्षस को मारा है। ये हमारे महाराज ही हैं। इस दुष्ट ने तुमसे झूठ बोला है। बाकेलाल, ये क्या कह रहा है? ये राक्षस ही है गुमड़ चाचा, इसकी बातों में मत आओ। ये सेनापति तो शुरू से ही मुझसे खार खाता है। अच्छा, अगर ये राक्षस है तो फिर असली महाराज कहाँ है? वो ज़रूर इस राक्षस ने उनको मार डाला है। चुप कर झूठे। अगर ये राक्षस होता तो मरते मरते इन्होंने हाय सोलना हाय बाकी ना कहा होता। तू अपनी चालबाजियों से अपने चाचा को भी मूर्ख बनाया है। यह तुम्हारा चाचा भी तुझसे मिला हुआ है। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो बता महाराज कहाँ है, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जा। हम यहाँ हैं। महाराज आप? हाँ, हम। बाके सत्य कह रहा था। यह राक्षस ही था। इसने हमें रात्रि भोज के बाद अचेत कर जंगल में फेंक दिया, जहाँ एक भले मानस ने हमारे प्राण बचाए। उसका नाम भी भले मानस था। भले मानस, इधर आओ। परंतु उस राक्षस ने मरते मरते हाय सोलना हाय बाकी क्यों कहा? क्योंकि इस राक्षस को बचपन से सीता मरीच नाटिका में मरीच का किरदार मिला था। इसलिए बाण या शूल लगने पर यह ऐसे ही चिल्लाता है। तुमने 7 दिनों तक हमारी सेवा की। हम तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये तो मेरा कर्तव्य था, परंतु फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं बाकीलाल जी जैसे महापुरुष के सानिध्य में कुछ पल बिताना चाहता हूँ, ताकि उनसे लोक कल्याण के कुछ और गुण सीख सकूँ। क्यों नहीं बाकीलाल? बाकीलाल, इनके साथ जाओ। आज शिवरात्रि की इस पावन बेला में ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। अकेले में? क्यों नंदी, हमें पहचाना? भोलेनाथ, आप यहाँ कैसे? भोलेनाथ, तुमने ही तो हमें गुप्त रूप में छुपने को कहा था, और हम यहाँ जंगलों में छुपकर तुम्हारे और पार्वती के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु यहाँ हमें चिकना राक्षस के स्वतंत्र होने का पता चल गया, जो राजा विक्रम सिंह का रूप धरकर हमारी शक्तियों को चुराने की योजना बना रहा था। तब हमने रूप बदल बदल कर अपनी शक्तियों को हासिल किया, ताकि वो दुष्ट राक्षस उनको प्राप्त न कर सके। अच्छा, तो वो आप थे। परंतु आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चिकना राक्षस की मृत्यु मेरे त्रिशूल से लिखी थी। अगर बाकी अन्य शक्तियों का प्रयोग करता भी तो उसकी मृत्यु नहीं होती, उल्टा वो उन शक्तियों को ग्रहण कर विनाशकारी बन जाता। परंतु उस राक्षस ने आपसे शक्तियां प्राप्त करने की चेष्टा क्यों नहीं की? अगर उसने ऐसा प्रयास किया होता तो उसकी पोल खुल जाती, इसलिए वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। शिव की शक्तियां भी सुरक्षित हैं और वो दुष्ट राक्षस भी मारा गया, यानी अब सारे संकट टल गए। परंतु एक संकट अभी भी बाकी है, देवी पार्वती का संकट। वो अब भी भड़की हुई होगी। नहीं भड़की, मैंने सारा मामला सही कर दिया है बापू। अरे गन्नू, तू और साथ में तुम्हारी माता भी है? हाँ जी। कहाँ चले गए थे आप? ऐसे भी कोई सताता है क्या? कैसी बातें करती हो पारो, हम तो तुम्हें चौंकाना चाहते थे। फिर कभी ऐसा मत करना। ठीक है पारो, परंतु एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, मुझसे शादी करोगी? धत। और फिर शिव, पार्वती और अन्य सभी के अंतर ध्यान होने के पश्चात ये फूटी किस्मत का झमेला कब मुझे छोड़ेगा? ये मोटा मुच्छड़ मनहूस कब दुनिया छोड़ेगा? बोल बम। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।